हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि एनआईसीएल का एओ का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जॉब है। आपको बता दूं कि स्केल बन के नोटिफिकेशन में इन्होंने जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो 300 निकाली हैं। मैं आपको ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि पेपर किस फॉर्मेट में आता है, क्या क्या पैटर्न रहता है, कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसमें क्या सैलरी वगैरह है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। पहले आपको बता दूं कि जो एनआईसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये वेबसाइट है दोस्तों newindia.co.in। इस पर ये सर्कुलर आपको देखने को मिल जाएगा। आप इतना सोचें कि स्केल वन की जॉब है और इसमें जो सैलरी है वो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो लगभग 60,000 बनती है। ओके, तो आप इसके लिए काफ़ी अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें जो नंबर ऑफ पोजीशन है वो दोस्तों 300 है। 300 वैकेंसीज के लिए रिक्रूटमेंट निकाला गया है। एक चीज़ आपको और यहाँ पर बता दूं, इस पेपर के लिए जो दोस्तों एग्जामिनेशन पैटर्न पर आपको प्रैक्टिस करनी है उसके लिए मॉक टेस्ट लाइव है। आपको बता दूं, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट अभी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एनआईसीएल एओ में आपको 10 प्रीलिम्स इन्होंने रखे हैं, 10 मेंस के रखे हैं। ये बिल्कुल अप टू डेट है, आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से पूरा पैटर्न सेट किया गया है और आपको 4 सितंबर, 31 अगस्त, 8 सितंबर इसमें मिल जाएगा। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रैक्टिस उसी पैटर्न पर करनी होती है जो आपको दिया होता है। तो आपको डिट्टो वही पैटर्न मिलेगा, सेम लेबल मिलेगा और एक लेबल आपको अच्छा ही मिलेगा कि आपको पजल डीआई और बाकी अदर सेक्शंस आप यहाँ पर अच्छी तरीके से कर लें। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछना, बाकी मैं चीज़ आपको यहाँ पर एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर बता दूं, ये जर्नलिस्ट की वैकेंसीज हैं और यहाँ पर जो एससी एसटी आप देख सकते हैं 46 एससी, एसटी 22, ओबीसी 81, ईडब्ल्यूएस 30 और अनरिजर्व में 121 है। और बाकी आप ये पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स की वैकेंसीज यहाँ पर देख सकते हैं। ये दोस्तों आपकी 20 हैं। ओके, आपको यहाँ पर एक चीज़, ये 24, 37, 310, 17 वैकेंसीज आपकी पीडब्ल्यूबीडी की निकाली गई हैं। आपको यहाँ पर एक एक करके सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले दोस्तों, इस फॉर्म को कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही ध्यान से आप समझना। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, ध्यान से देखना, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी स्ट्रीम से, एनी स्ट्रीम, प्लस 60% आपके मार्क्स होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपकी जो डिग्री या फिर जो आपका पासिंग है वो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने लिखा है 30/9/2021 तक होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि 30/9/2021 की डेट या इससे पहले का आपका ग्रेजुएशन हो रखा है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। देखो, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, आपका ऑनलाइन रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाता है। भले ही आपकी मार्कशीट थोड़े समय के बाद मिले, लेकिन आप एटलीस्ट अगर आप जो है क्वालिफाइड हो चुके हैं, आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लिया अपना ग्रेजुएशन का 30/9/2021 से पहले, तो आप इस फॉर्म को बिंदास भर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर ध्यान रखना कि जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, इनको 55% चाहिए होंगे केवल। ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस 55% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, और जो अदर्स हैं इनके लिए 60% चाहिए। मैं आपको ये वाला क्लॉज दिखा दे रहा हूँ, ये आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख लें, पेज नंबर 2 पर आप ध्यान से देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखा है अ कैंडिडेट मस्ट पजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अ ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएशन हो या फिर इसके इक्विवेलेंट हो, किसी भी अदर स्ट्रीम से हो, चल जाएगा। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि 60% होने चाहिए। ठीक है, और जहां से आपने करा हो वो लिखा है कि रिकॉग्नाइज होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और जैसे आपका देखते एआईसीटी अप्रूव्ड है, तो वो सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए, प्रॉपर जो गवर्नमेंट की डिग्री है उसके हिसाब से आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी गई, 60% बाकी सबके होने चाहिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के 55% होने चाहिए। और 30/9/2021 से पहले आपको प्रूफ करना है कि आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिंपल सा यही एक दोस्तों यहाँ पर फंडा है। ओके, दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप सभी को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस तरीके की दोस्तों जो जॉब है, इसमें जो आपका प्रोबेशन पीरियड है वो आपका 1 साल का रहेगा, 1 ईयर। ठीक है, ये जरूरत पड़ने पर 6 मंथ का एक्सटेंड भी हो सकता है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो बॉन्ड है, सर्विस बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सीधा सा आप समझें कि 4 साल आपको NIACL में देने ही देने हैं। अगर इसमें 4 साल में क्या है, 3 साल की सर्विस इंक्लूड है प्लस 1 ईयर का जो आपका प्रोबेशन है। ठीक है, ये 4 ईयर में इंक्लूडिंग प्रोबेशन है।
ठीक है। अगर आप 4 साल की सर्विस बॉन्ड नहीं दोगे, आपने पहले ही से छोड़ दिया, तो उस केस में क्या है कि 1 ईयर की जो ग्रॉस सैलरी है वो दोस्तों आपको देनी पड़ेगी। इसके लिए आपके स्टाम्प पेपर्स वगैरह सब लगेंगे और प्रॉपर जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो इसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके बारे में मेंशन है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक प्रोपोर्शन के हिसाब से लिया जाएगा जैसे जैसे आप आगे अपना टाइम काट लोगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर प्रोविजन ये है और ये लिखा है गारंटी बॉन्ड, लिखा है बिफोर ज्वाइनिंग अ प्रोविजनर द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू सर्व इन द कंपनी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, इसमें इंक्लूडिंग है आपका प्रोविजन भी। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है कि अगर आप रिजिग्नेशन कर देते हैं कंपनी से जो आपका बॉन्ड पीरियड उसकी एक्सपायरी से पहले, तो क्या है कि आपको लिक्विडेटेड डैमेज यहाँ पर भरना होगा 1 ईयर ग्रॉस सैलरी का। ठीक है, और लिखा है टू देम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन विच कुड बी, ये लिखा है ना, प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द सर्विस रेंडर। ठीक है, तो उस हिसाब से आपका ये जाएगा, लेकिन इसमें सर्विस बॉन्ड है। ठीक है, और आप अगर पूरे 4 साल कंप्लीट करने के बाद कहीं स्विच करके कहीं जा रहे हैं तो उसमें कोई भी आपको एक भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होता है, ये चीज़ है। और जो इसमें बेनिफिट हैं वो आपके क्या क्या हैं, आप ऐसा सोच लो। देखो मोटा मोटी जो सैलरी है वो लगभग 60,000 रुपये के आसपास में यहाँ पर बनेगी। इसमें लिखा है बेसिक पे जो है वो आपका 32,795 है। ठीक है, और जो सारे अदर जो आपको अलाउंसेस हैं वो सब मिलाकर आपका कुछ इसके आसपास में बन जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 60,000 पर मंथ। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, ठीक है, सेंटर्स हैं, अदर बेनिफिट हैं उसमें। ठीक है, अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम गवर्न बाय PFRDA, ग्रेजुटी है, LTS है, मेडिकल बेनिफिट है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 30/9/2021 तक होनी चाहिए, ये क्लैरिटी बिल्कुल माइंड में हो जानी चाहिए। ओके, और मैंने आपको बॉन्ड वाला बता दिया, ये भी चीज़ बता दी। और अब इसका आ जाते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न बेसिकली क्या है पेपर का। ठीक है, देखो ये बेसिकली 4 लेवल्स हैं यहाँ पर। जैसे देखो प्रीलिम्स होगा आपका, प्लस आपका मेंस का एग्जामिनेशन होगा, प्लस आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लें कि प्री को छोड़कर ये सारी चीज़ें आपके फाइनल सिलेक्शन जो होगा उसमें कंसीडर की जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपनी तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। एक चीज़ आप यहाँ पर ये देख लो कि ये आपका यहाँ पर मेंशन कर इन्होंने रखा है सारी चीज़ों के साथ में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये आपका हो गया, और मैं आपको पैटर्न बता दे रहा हूँ क्या है। जैसे देखो जो आपका प्रीलिम्स है वो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि प्रीलिम्स जो है ऑब्जेक्टिव होगा 100 मार्क्स का और 3 सेक्शंस होंगे, सबके लिए टाइमिंग सेपरेट है। ये देखो जैसे आपके अदर प्रीलिम्स होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और आपका क्वांट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, ये दोनों 35-35 के, 30 का 20-20 मिनट टाइमिंग, और इंग्लिश हिंदी में बाकी पेपर। ठीक है, ये लिखा है कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच टेस्ट, हर एक टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स जो रखे जाएंगे उसके हिसाब से। ठीक है, एडिक्वेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी एज डिसाइडेड बाय द कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 15 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, तो 15 गुना जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके हिसाब से अगले राउंड में मेंस के लिए लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। प्रीलिम्स कितने भी लोग देंगे तो आप देख लो, अगर आपकी 300 वैकेंसीज हैं इंटू 15 टाइम्स आपका कितना हो गया, 45। ठीक है, तो इतने लोगों को आगे फर्दर मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और आगे जो फर्दर आपका मेंस होगा, मेंस में वही आपका जो बैंक में पैटर्न रहता है, सेम पैटर्न, सेम सिलेबस, सब कुछ सेम है। क्या है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, GA और क्वांट है। ठीक है, 50-50 सबके हैं नंबर, और 40-40 मिनट टाइम ऊपर वाले 2 सेक्शन के लिए है। GA के लिए 3 मिनट 30 मिनट और क्वांट के लिए 40 मिनट। ठीक है, इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जिसमें 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 30 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें लेटर राइटिंग 10 नंबर, ऐसे 20 नंबर। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी लेवल की तैयारी करनी होगी। एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि इस पेपर के लिए जो फ्री मॉक टेस्ट है वो भी लाइव है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, अगर आपका यहाँ पर कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करूँगा, और अगले सेशन में हम लोग दोबारा मिलेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।